तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमें किसका, ग्लूकोज का। तो हमें इसका यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है ग्लूकोज का, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो जो हमें यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, इसमें हमारे यहाँ पे क्या है, तीन एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके हमें यहाँ पे एटॉमिक मास पता होने चाहिए मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एटॉमिक मास। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों के एटॉमिक मास लिख लेंगे। कार्बन का हमारे यहाँ पे कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का हमारे यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है। एंड ऑक्सीजन का हमारे यहाँ पे कितना होता है, 16 होता है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, जो कि हमें यहाँ पे निकालना था। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो जो हमारे यहाँ पे कार्बन है, ये हमारे यहाँ पे कितना है, 6 है। और इसका एटॉमिक मास हमारे यहाँ पे कितना होता है, 12 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे कितना है, 12 है। इसका एटॉमिक मास हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस। तो हमारे पास यहाँ पे कितने, 6 ऑक्सीजन है। और इसका एटॉमिक मास हमारे यहाँ पे कितना होता है, 16 होता है। तो 6 को हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 से करना पड़ेगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 12 6 यहाँ पे कितना होगा, 72 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 प्लस यहाँ पे क्या होगा, 16 6 96। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तीनों को ऐड कर लेता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2 2 4 एंड 6 10, 0 आ जाएगा। 1 कैरी चला गया। 7 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 8 एंड 9 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17। और एक यहाँ पे कैरी चला गया, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज होगा, वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 180 एटॉमिक मास यूनिट होगा, जिसको हम यहाँ पे AMU या U से डिनोट करते हैं। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। अ कंपाउंड कंटेन्स 4.0% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसका एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज निकालना है। और हमें यहाँ पे तीन कंपाउंड दे रखे हैं, और इनका जो कंपाउंड परसेंटेज का कंपोजिशन है वो हमें यहाँ पे पहले से ही गिवन है। और हमें यहाँ पे मोलर मास गिवन है 98.96 ग्राम। अब हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है, इससे हम यहाँ पे एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, जिससे कि हम यहाँ पे आसानी से इसका फॉर्मूला निकाल पाए। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे एलिमेंट्स रखे हैं, वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो जो हमें यहाँ पे एलिमेंट्स रखे हैं, वो हमारे यहाँ पे क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन हमें यहाँ पे एलिमेंट्स गिवन है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ पे इसका कितना है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में COMP लिख देता हूँ। तो जो कार्बन का है वो हमारे यहाँ पे कितना है, 24.27% है। 24.27 परसेंटेज हम यहाँ पे रहने देंगे, यहाँ पे सिंपल 24.27 लिख लेंगे। इसके बाद जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका हमारे यहाँ पे कितना है, 4.07 एंड क्लोरीन का हमारे यहाँ पे कितना है, 71.65 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो हमारे यहाँ पे कार्बन का होता है, वो हमारे यहाँ पे कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। एंड क्लोरीन का हमारे यहाँ पे कितना होगा, 35.5 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे मोल्स ऑफ एटम निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोल्स ऑफ एटम। तो जो हमारे यहाँ पे मोल्स ऑफ एटम होता है, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो जो हमारे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन कह सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक मास से डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 24.27 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दोनों को डिवाइड करूंगा, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 12 2 जा 24 एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या है, 27 है। तो ये भी 12 2 जा 24। तो अप्रोक्स में हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.02 आ जाएगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, 4.07 1 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4.07 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम वैल्यू आएगी 4.07। इसके बाद ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 71.65 हमारा किससे डिवाइड होगा, 35.5 से होगा। ऊपर हमारे यहाँ पे क्या 71.65, इसको हमें यहाँ पे 35.5 से डिवाइड करना है। तो 35.5 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 71। तो ये भी हमारे यहाँ पे अप्रोक्स में कितना आ जाएगा, 2.02 आ जाएगा।
इसके बाद हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका मोल रेशियो या कह सकते हैं एटॉमिक रेशियो। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा मोल रेशियो। तो मोल रेशियो में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो में इसको चेंज कर लेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे सबसे छोटा होगा उसी से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे सबसे छोटा क्या है 2.02 है, और इसको हमें यहाँ पे डिवाइड भी किससे करना है 2.02 से करना है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। एज इट इज मैं यहाँ पे 4.07 को किससे डिवाइड करूंगा, सबसे छोटी वैल्यू से, जो कि हमारे यहाँ पे क्या थी 2.02 थी। इसको डिवाइड करने पे ये हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा अप्रोक्स में 2 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको भी डिवाइड कर लेना है। 2.02 को हमें यहाँ पे 2.02 से डिवाइड करना है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में चेंज कर लिया। तो ये हमारा पहला कितना है 1 आया, दूसरे में हमारे यहाँ पे सेकंड, एंड तीसरे में हमारा फिर से 1 आया। अब हम यहाँ पे आसानी से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसका जो हमारे यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, तो जो कार्बन का मोल रेशियो है वो हमारे यहाँ पे कितना आया 1 आया है, हाइड्रोजन का हमारे यहाँ पे कितना है 2 आया है, एंड क्लोरीन का हमारे यहाँ पे कितना है 1 आया है। तो जो भी हमारे यहाँ पे 1 से ऊपर होगा उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो कार्बन पे हमारे यहाँ पे क्या था 1 था, इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हाइड्रोजन पे हमारे यहाँ पे क्या था 2 था, और उसके बाद क्लोरीन पे हमारे यहाँ पे क्या था 1 था। तो ये हमारा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है CH2Cl। और इस फॉर्मूला का जो हमारे यहाँ पे नाम होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा क्लोरोमिथेनाइड। हमने यहाँ पे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो जो हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है एन हमारे यहाँ पे क्या होता है नियरेस्ट होल नंबर होता है, और इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है वो हमें यहाँ पे पहले से गिवन है, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 98.96। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 98.96। उसके बाद हमें यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालना पड़ेगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे इसका मास निकालना पड़ेगा। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे यहाँ पे 12 होता है, हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस हमारे यहाँ पे क्या था क्लोरीन था। तो क्लोरीन का जो हमारे यहाँ पे एटॉमिक मास होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है 35.5 होता है। इन सबको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 12 + 2 हमारे यहाँ पे कितना हो गया 14 हो गया, एंड 14 में हम यहाँ पे 35.5 को प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 49.5 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो 49.5 हमारे यहाँ पे होता कितना है 99 होता है। कितना होता है हमारे यहाँ पे 99। तो जो हमारे यहाँ पे 98.96 है, इसको हम यहाँ पे अप्रोक्स में 99 ले सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 49.5। दोनों को डिवाइड करने पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे नियरेस्ट होल नंबर निकल के आए वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। तो जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये हम यहाँ पे आसानी से अब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FORMULA। जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है ये भी हमारे यहाँ पे क्या है सेम फॉर्मूला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पे क्या है मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू n मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मास तो हमने यहाँ पे पहले से निकाल लिया, अब हमें यहाँ पे सिंपल क्या निकालना था फॉर्मूला निकालना था। तो जो हमारे यहाँ पे नियरेस्ट होल नंबर निकला है वो हमारे यहाँ पे क्या था 2 था, और एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने यहाँ पे पहले निकाले जो कि हमारे यहाँ पे क्या था CH2Cl। क्या था हमारे यहाँ पे CH2Cl था। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारे 2 कार्बन हो जाएंगे, हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे पहले से ही 2 थे, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, एंड क्लोरीन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंड ये हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ गया, ये हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ गया, और एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने यहाँ पे पहले ही निकाल लिया था। इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे दोनों पार्ट निकाल लिए हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कितने अमाउंट में यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होगी अगर हम यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ मीथेन को जलाते हैं। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी,
और रिएक्शन को हमें यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसको बर्न कर रहे हैं, मीथेन को कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो मीथेन को यहाँ पे बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम यहाँ पे इसको बर्न कर रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा, और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा हमारे यहाँ पे, वाटर रिलीज होगा। तो जो यहाँ पे हमारा इक्वेशन है ये हमारे यहाँ पे अभी बैलेंस नहीं है। जो हमारे यहाँ पे रिएक्टेंट साइड कार्बन है ये हमारे यहाँ पे क्या है, 1 है, जबकि जो ऑक्सीजन है वो हमारे यहाँ पे कितना है, 2 है, और प्रोडक्ट साइड जो ऑक्सीजन है वो हमारे यहाँ पे 3 निकल के आ रहे हैं। तो इसको हमें यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के मोल्स है वो मैं यहाँ पे 2 ले लूंगा, और जो हमारे यहाँ पे वाटर के मोल्स है ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब देखते हैं ये हमारे यहाँ पे बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ। तो कार्बन हमारे यहाँ पे 1 था, हाइड्रोजन 4 थे, कार्बन यहाँ पे 1, हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 ऑक्सीजन और 2 यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए। अब ये हमारे यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन बन चुका है। अब हमें यहाँ पे देखना है जो मीथेन है ये हमारे यहाँ पे कितना है, इसमें 1 मोल है, और जो हमारे यहाँ पे वाटर रिलीज हुआ है इसमें हमारे यहाँ पे कितने, 2 मोल है। हमें यहाँ पे क्या बताना है, अमाउंट ऑफ वाटर बताना है। तो जो मीथेन है वो हमारे यहाँ पे कितनी है, 16 ग्राम है, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे यहाँ पे 12 होता है, हाइड्रोजन का 4, तो टोटल ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 16 ग्राम ही होगा। हमें यहाँ पे CO2 से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे वाटर को देख के चलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बताना था कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। नॉर्मल जो हमारे यहाँ पे वाटर का मास होगा वो हमारे यहाँ पे कितना होगा, 18 ग्राम होगा H2O का, बट यहाँ पे हमारे कितने हैं, 2 मोल हैं, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 ग्राम हो जाएगा। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या है, डाई हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होंगे, इसके 2 एटॉमिक मास हो जाएंगे, एंड ऑक्सीजन का हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो एक एक हाइड्रोजन के मिलके 2 बन गए, एंड ऑक्सीजन का 16, तो टोटल हमारे यहाँ पे कितना हो रहा है, 18 ग्राम हो रहा है। तो यहाँ पे 2 मोल्स थे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 ग्राम आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से हमें यहाँ पे साफ साफ पता चलता है, अगर मैं यहाँ पे 16 ग्राम को बर्न करता हूँ या कंबशन करता हूँ तो हमारे यहाँ पे कितने ग्राम ऑफ वाटर रिलीज होगा, 36 ग्राम ऑफ वाटर रिलीज होगा। तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस इक्वेशन you can clearly see that 16 gram of methane produce 36 gram of water। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, from this equation you can clearly see that 16 gram of methane produces 36 gram of water। तो आप यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट लिख सकते हैं। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस आफ्टर कंबशन। तो अगर मैं यहाँ पे मीथेन को बर्न करता हूँ और जो हमारे यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो रही है वो हमारे यहाँ पे कितनी है, 22 ग्राम है, तो इसमें हमें यहाँ पे मोल्स ऑफ मीथेन की कितनी रिक्वायरमेंट होगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे किसको बर्न कर रहे हैं, मीथेन को कर रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ पे मीथेन बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन में हुआ था। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, मीथेन है। मीथेन को हम यहाँ पे किस में बर्न करेंगे, ऑक्सीजन में करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा विद वाटर, और वाटर का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, H2O होता है। तो ये हमारा अभी बैलेंस इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन है वो यहाँ पे कितना है, 2 है, एंड प्रोडक्ट साइड हमारे यहाँ पे कितना है, 3 है। इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ले लूंगा, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2O2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 2 मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा। अब ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो जो हमारे यहाँ पे मीथेन है वो अभी हमारे यहाँ पे कितना है, 1 मोल है, और जो हमारे यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हुई थी वो भी हमारे यहाँ पे कितना है, 1 मोल है। अब मैं यहाँ पे इसकी वेट की बात कर लेता हूँ। तो जो हमारे यहाँ पे मीथेन है इसका जो मास होगा वो हमारे यहाँ पे कितना होगा, कार्बन का 12 हो गया, एंड हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे यहाँ पे कितना है, 16 ग्राम है। और जो हमारे यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो रही है वो अभी हमारे यहाँ पे कितनी है, कार्बन का हमारे यहाँ पे कितना होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन का हमारे यहाँ पे 16 होता है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 16 16 32 प्लस 12 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे 44 ग्राम है। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ मीथेन है वो हमारे यहाँ पे 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस रिलीज कर रहा है, बट हमें बताना है कितना है, 22 ग्राम के लिए बताना है।
तो अगर यहाँ पे 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब जो हमें यहाँ पे मीथेन यूज करना पड़ेगा वो हमारे यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा इसका? हाफ हो जाएगा। तो ये हमारा 1 मोल की जगह कितना हो जाएगा? 0.5 मोल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं इसके स्टेटमेंट में 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस आर प्रोड्यूस। तो जो हमारे यहाँ पे 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये हमारे यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रही है? 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूस कर रही है। तो जो हमारे यहाँ पे 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो सिंपल हमारे यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगी? आप यहाँ पे लिख सकते हो आर प्रोड्यूस इक्वल टू 0.5 मोल ऑफ मीथेन। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया। 50 किलोग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन, ये हमारे यहाँ पे क्या है? N2 है, एंड 10 किलोग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन, दोनों ही हमारे यहाँ पे गैस फॉर्म में आर मिक्स टू प्रोड्यूस एमोनिया। एमोनिया भी हमारे यहाँ पे क्या है? गैस फॉर्म में है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एमोनिया गैस फॉर्म, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया गैस इन दिस सिचुएशन। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई भी करना है कि जो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है वो हमारे यहाँ पे कौन सी है, और हमें यहाँ पे ये भी बताना है कि जो हमारे यहाँ पे एमोनिया गैस बन रही है वो हमारे यहाँ पे कितनी बन रही है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो यहाँ पे N2 का हमें क्या निकालना है? मोल्स निकालना है। और मोल्स का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास होता है। तो मास हमें यहाँ पे पहले से गिवन है 50 किलोग्राम। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो ग्राम में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होगा? 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो मास अपॉन हमारे यहाँ पे क्या है? मोलर मास। तो जो हमारे यहाँ पे डाई नाइट्रोजन का मोलर मास होगा वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। सिंगल नाइट्रोजन का 14 होता है, तो यहाँ पे क्या है? डाई नाइट्रोजन है, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे सिंपल इसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो साइड में कर लेते हैं। 50 को हमें किससे डिवाइड करना है? 28 से करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा कितना? 4 में से 2 गए 2। पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा? 7 से करना पड़ेगा। 7 8 जो हमारे यहाँ पे कितना होता है? 56। 5 कैरी चला गया। 7 2 14, एंड 5 यहाँ पे कितना आ गया? 19 आ गया। तो 10 में से 6 गए 4, 11 में से 9 गए, हमारे यहाँ पे कितना बचा है? 2। तो यहाँ पे कितना आ गया? 24। पॉइंट लगा हुआ है, हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा? 8 से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? 8 से। तो यहाँ पे 8 से कर लेते हैं। तो 8 8 64 का यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। 6 कैरी चला गया। 8 2 16, एंड 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल कितना बच रहा है? 16 बच रहा है। पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा? 5 से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? 5 से। मैं यहाँ पे 5 से कर लेता हूँ। तो 8 5 जो यहाँ पे कितना होता है? 40 होता है। 4 कैरी चला गया। 5 2 10, एंड 4 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? 20। तो इसको मैं यहाँ पे अप्रोक्स में कितना लिख सकता हूँ? 1.786 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मोल आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे कितना आंसर आया था? 1.785। तो इसको अप्रोक्स में हम यहाँ पे 1.786 लिख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ गया? मोल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन निकल के आ गया। अब हम यहाँ पे किसके मोल्स निकालेंगे? डाई हाइड्रोजन के निकालेंगे। किसके? H2 के निकालेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे मास है वो हमें यहाँ पे पहले से गिवन है 10 किलोग्राम। तो 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको ग्राम में चेंज करना है। और इसका जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास होता है वो हमारा सिंपल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 जा 10, इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मोल निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो हमें यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे? बैलेंस इक्वेशन लिख लेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे डाई नाइट्रोजन है वो हमारे यहाँ पे किससे रिएक्ट हो रहा था? वो हमारे यहाँ पे डाई हाइड्रोजन से रिएक्ट हो रहा था। और यहाँ पे क्या बना रहा था? एमोनिया गैस बना रहा था। क्या बना रहा था हमारे यहाँ पे? एमोनिया गैस, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है? NH3 है। तो यहाँ पे क्या है? N2 है, यहाँ पे क्या है? H2 है। जबकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हमारे यहाँ पे क्या है? 3 है। तो ये अभी हमारे यहाँ पे बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, एंड यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ एमोनिया लेना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया? 3 हाइड्रोजन, मतलब टोटल जो हाइड्रोजन हो गए वो यहाँ पे 6 हो गए, एंड यहाँ पे भी कितने हो गए? 2 3 जा 6 हो गए, और नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये हमारे यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन बन चुका है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा जो हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन है इसके पास हमारे यहाँ पे कितने? 1 मोल है। हाइड्रोजन के पास हमारे यहाँ पे 3 मोल है, एंड अमोनिया के पास हमारे यहाँ पे कितने? 2 मोल है।
तो इस इक्वेशन को देखकर आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए हमें यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, जब जाके हमारे यहाँ पे अमोनिया गैस बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन रिक्वायर्ड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, या लिख सकते हैं 1 मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 3 मोल्स ऑफ डाई हाइड्रोजन चाहिए। तो सिंपल है, हमें यहाँ पे कितने डाई हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी वो हम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे मोल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन निकला था वो हमारे यहाँ पे कितना निकला था, 1.786 इंटू 10 की पावर 3 मोल। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1.786 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मोल ऑफ डाई नाइट्रोजन will require how much of dihydrogen will require डाइहाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने डाइहाइड्रोजन चाहिए होंगे वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या थे, 3 मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन थे, हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 1.786 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे क्या होगा 3 मोल हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिंपल इसको क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और देखते हैं हमारे यहाँ पे कितना आंसर आएगा। 1.786 मल्टीप्लाई 3, 6 3 जा 18 का 8, 1 कैरी गया, 8 से 24 25, 2 कैरी गया, 7 से 21 23, 2 कैरी गया, 3 1 जा 3 एंड 5। तो 5.358 आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे सिंपल 5.36 ले सकते हैं। तो ये हमारा कितना आ गया 5.36 इंटू 10 की पावर 3 मोल हो गया। तो हमें यहाँ पे कितने डाइहाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, 5.36 इंटू 10 की पावर 3 मोल, जबकि हमारे पास है कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 5 इंटू 10 की पावर 3 मोल। तो मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन हमें यहाँ पे कम रखे जितनी रिक्वायरमेंट थी। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे डाइहाइड्रोजन है वो हमारे यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, जो रिएक्टेंट साइट में हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए उस रिएक्शन में, तो वो हमारे यहाँ पे क्या कहलाया जाता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट कहलाया जाता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है। तो जो हमारे यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, डाइहाइड्रोजन है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो हमारे यहाँ पे डाइहाइड्रोजन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। और जो हमारे यहाँ पे डाइनाइट्रोजन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या है, एक्सिस रिएजेंट है। तो जो डाइनाइट्रोजन है वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक्सिस हो गया, और जो डाइहाइड्रोजन है वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था कि कितने अमाउंट में अमोनिया यहाँ पर बन रही है, उसके लिए हम यहाँ पे आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। जबकि जो हमारे यहाँ पे डाइहाइड्रोजन के मोल्स लेने हैं वो हमें यहाँ पे क्या लेके चलने हैं, 5 इंटू 10 की पावर 3 मोल लेके चलेंगे, ना कि हम यहाँ पे 5.36 लेके चलेंगे। इस चीज का आगे ध्यान रखना पड़ेगा। इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा जो हमारे यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है ये हमारे यहाँ पे क्या बना रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना रहे हैं। तो इससे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे अमोनिया है इसके हमें यहाँ पे कितने मोल्स चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख लेता हूँ, जो हमारे यहाँ पे 3 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन है ये हमारे यहाँ पे क्या दे रहा है, 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल्स है जो कि हमें यहाँ पे कितने लेके चलने हैं, 5 इंटू 10 की पावर 3 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन विल गिव दिस अमाउंट ऑफ अमोनिया, जो कि अभी हम यहाँ पे निकालेंगे। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन है वो हमारे यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल्स थे इससे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मोल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 की पावर 3 मोल आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे सिंपल इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, 3.333 ऐसे चलता रहेगा। तो सिंपल इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 3.3 इंटू 10 की पावर 3 मोल आ जाएगा। तो जो यहाँ पे अमोनिया के मोल्स है वो हमारे यहाँ पे कितने, 3.3 इंटू 10 की पावर 3 मोल्स हैं। तो पहले वाले में हमें यहाँ पे पता चल गया था कि हमारे यहाँ पे एक्सिस कौन सा है और लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। दूसरे वाले में हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, अमोनिया का हमने मोल्स निकाल लिया, जो कि हमें यहाँ पे इसका मास कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मास ऑफ अमोनिया फॉर्म, मास ऑफ अमोनिया फॉर्म। तो यहाँ पे कितना मास इसका बनेगा वो हम यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, मोल्स मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होता है, मोलर मास होता है। तो मोल्स हमारे यहाँ पे कितने थे, 3.3 इंटू 10 की पावर 3 मोल्स थे, मल्टीप्लाई
और मोलर मास हमारे यहाँ पे अमोनिया का कितना होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन पे हमारे यहाँ पे कितने 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन हो गए। और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे यहाँ पे कितना होता है 14। तो 14 प्लस 3 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 3.3 को हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है 17 से। 7 3 या 21 का 1 2 कैरी चला गया, 7 से 21 यहाँ पे 23, 1 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 33 आ जाएगा। 1 3 3 यहाँ पे कितना हो गया 6 एंड 3 2 यहाँ पे कितना आ गया 5। तो ये हमारे यहाँ पे 56.1 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 56.1। और हमारा जो मास निकल के आएगा इसकी यूनिट हमारे यहाँ पे किस में होगी किलोग्राम में होगी। तो इसका फाइनल आंसर कितना निकल के आ गया 56.1 किलोग्राम। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे अमाउंट ऑफ एमोनिया फॉर्म होगी वो हमारे यहाँ पे कितनी होगी 56.1 किलोग्राम होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे क्या करेंगे मोल्स निकालेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे पता करेंगे कि यहाँ पे कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सिस है। तो इसके लिए हम यहाँ पे मोल्स की रिक्वायरमेंट देख लेंगे रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे कितनी है, उससे हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सा एक्सिस है और कौन सा यहाँ पे क्या है लिमिटिंग है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे प्रोडक्ट्स के मोल निकाल लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे मास निकालना है और मास में हमें यहाँ पे मोल्स की जरूरत पड़ेगी मोलर मास की। तो हम यहाँ पे किसी भी कंपाउंड का मोलर मास आसानी से निकाल सकते हैं और जो हमने यहाँ पे मोल्स निकाला था क्वेश्चन में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस A to 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है जिसमें हमने यहाँ पे सॉल्यूट डाला 2 ग्राम जिसको हम यहाँ पे सब्सटेंस A बोल रहे हैं और हमने यहाँ पे क्या करा 18 ग्राम ऑफ वाटर उसमें डाला। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे इसमें सॉल्वेंट होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा वाटर होगा और जो हमारे यहाँ पे सब्सटेंस ए है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा सॉल्यूट होगा। तो इसमें हमें यहाँ पे सॉल्यूट का मास परसेंटेज क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मास परसेंट ऑफ ए हमारे यहाँ पे क्या है सॉल्यूट है। जो हमारे यहाँ पे सब्सटेंस ए है ये हमारे यहाँ पे क्या है सॉल्यूट है। तो इसी का हम यहाँ पे क्या करेंगे मास परसेंटेज निकालेंगे जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है मास ऑफ ए, या कह सकते हैं यहाँ पे जो सॉल्यूट का मास है वो हमें यहाँ पे लेना होता है। तो मास ऑफ ए जो कि हमारे यहाँ पे क्या होगा सॉल्यूट होगा अपॉन में हमारे यहाँ पे क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट या जो कह सकते हैं सब्सटेंस ए है ये हमारे यहाँ पे कितना है 2 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूशन में हमारे यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों आ जाएंगे जो कि हमारे यहाँ पे सॉल्यूट कितना है 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम ऑफ वाटर जो कि हमारे यहाँ पे क्या था सॉल्वेंट था। मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व कर लेते तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 2 ग्राम अपॉन 20 ग्राम मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और 10 को यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आएगा 10% निकल के आ गया। तो जो हमारे यहाँ पे मास परसेंट ऑफ ए सब्सटेंस या कह सकते हैं जो हमारे यहाँ पे सॉल्यूट है वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 10% निकल के आ गया। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या था मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 10% है। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के हमें यहाँ पे क्या बतानी है मोलैरिटी बतानी है। तो जो हमारे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारे यहाँ पे कितना गिवन है 4 ग्राम गिवन है जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं वाटर में मिक्स कर रहे हैं और जो हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन बन रहा है वो हमारे यहाँ पे कितना है 250 ml का सॉल्यूशन है। तो सिंपल हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करनी है हमें यहाँ पे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो जो हमारे यहाँ पे मोलैरिटी होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंपल यहाँ पे क्या होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारे यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं वो हमें यहाँ पे बताने हैं। तो सिंपल इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा इसका फॉर्मूला लिखूंगा। तो जो हमारे यहाँ पे मोलैरिटी है इसको हम यहाँ पे कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो हमारे यहाँ पे मोलैरिटी होगा इसको हम यहाँ पे कैपिटल M से डिनोट करेंगे और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन हमारे यहाँ पे क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जो हम यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का वो हम किस में लेंगे
लीटर्स में लेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे सॉल्यूट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सॉल्वेंट हमारे यहाँ पे क्या है, वाटर है। और सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे कितना रखा है, 250 ml का दे रखा है। तो जो हमारे यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास होगा। तो मास अपॉन मोलर मास हम किसका लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल ले लेता हूँ, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अपॉन में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जो हमें यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है वो हमें यहाँ पे क्या रखा है, 250 ml दे रखा है। तो इसको हमें यहाँ पे लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.250 लीटर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंपल 0.250 लीटर। तो जो हमारे यहाँ पे मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमें यहाँ पे पहले गिवन है 4 ग्राम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो यहाँ पे 1 होता है, ऑक्सीजन का हमारे यहाँ पे 16 होता है, बचा हमारे यहाँ पे कितना, सोडियम का। तो सोडियम का हमारे यहाँ पे कितना होता है, 23 होता है। सबको ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे मोलर मास पता चल जाएगा। तो 16 1 17 एंड 23, तो हमारे कितना हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा। डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे कितना था, 0.250 लीटर। इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो गया, 1/10 हो गया। तो डिवाइड करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.1 मोल आ जाएगा। नीचे हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.250 लीटर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 0.1 इसमें यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दूंगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा, 0.250। पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बचा, 100/250 बचा। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर लूंगा 25 से। 25 4 जा 100, यहाँ कितना हो जाएगा, 25 यहाँ पे 10 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 2/5 आ गया। इसको सिंपल डिवाइड कर लेते हैं। तो पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। एंड 5 4 जा 20। तो इसका मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा, कट के 0.4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.4 मोल पर लीटर आ गया। तो इसको हम यहाँ पे जो मोल पर लीटर है इसको हम यहाँ पे कैपिटल एम से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, मोलैरिटी निकाल रहे थे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.4 कैपिटल एम। तो इसकी हमने यहाँ पे मोलैरिटी निकाल ली है, जो कि हमारे यहाँ पे कितनी है, 0.4 मोल पर लीटर है। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो हमारे यहाँ पे कैपिटल एम दे रखा है यहाँ पे 3m, ये हमारे यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी है। तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 3 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन में कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमारे यहाँ पे 3m है, इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, 3 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मास ऑफ सोडियम क्लोराइड निकालना है इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो वो हम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, मास निकाल लेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास होता है वो हमारे यहाँ पे कितना होता है, 58.5 होता है। क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास हमारे यहाँ पे कितना हो गया, 23 हो गया। और जो क्लोरीन का होगा वो हमारे यहाँ पे कितना होगा, 35.5। दोनों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 58.5 निकल के आ जाएगा। हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे 3 मोलैरिटी गिवन है। तो हम यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ सोडियम क्लोराइड निकालने के लिए। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 58.5। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 15 का 5, 1 कैरी गया। 8 या 24 का यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25, 2 कैरी गया। 5 3 15 एंड यहाँ पे कितना आ गया, 17। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 175.5 ग्राम निकल के आ जाएगा। ये हमारे यहाँ पे मास निकल के आ गया सोडियम क्लोराइड का इन 1 लीटर सॉल्यूशन। और इसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन में डेंसिटी पहले से गिवन है, जो कि हम यहाँ पे लिख लेंगे। डेंसिटी हमें यहाँ पे क्या गिवन है पहले से, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। और डेंसिटी हमें किसकी गिवन थी, सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन की डेंसिटी है, जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से गिवन थी, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन। तो जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हम यहाँ पे मास निकाल रहे थे,
तो मास हमारे यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम आ जाएगा। डेंसिटी हमारे यहाँ पे कितनी थी, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर थी, और वॉल्यूम हमारे यहाँ पे कितना होगा, 1000 होगा। इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 1250 ग्राम निकल के आ जाएगा। और ये 1000 हमारे किस में था, ml में था, और जो हमारे यहाँ पे 1.25 था वो हमारे यहाँ पे ग्राम पर मिलीलीटर था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्राम पर मिलीलीटर था। और इसको हम यहाँ पे मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, ग्राम बचेगा। तो मास हमारे यहाँ पे निकल के आ गया 1 लीटर सॉल्यूशन का। तो हम यहाँ पे मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ वाटर निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन से सॉल्यूट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, जो कि हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1250। सब्ट्रैक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूट के मास से करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 175.5 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 175.5। इसको जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 1074.5 ग्राम निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे मास ऑफ वाटर निकल के आ गया सॉल्यूशन का, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 1074.5 ग्राम है। अब हम यहाँ पे आसानी से क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी निकाल सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे मोलैलिटी होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में हमारे यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला। तो जो हमारे यहाँ पे मोलैलिटी होता है इसको हम यहाँ पे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, ग्राम में है। किसमें, हमारे यहाँ पे ग्राम में। जो हमारे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है ये हमारे यहाँ पे क्या है, मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। वाटर हमारे यहाँ पे क्या था, सॉल्वेंट था। वाटर हमारे यहाँ पे क्या सॉल्वेंट है। सोडियम क्लोराइड जो था वो हमारे यहाँ पे क्या था, सॉल्यूट था। ये हमारे यहाँ पे सॉल्यूट है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 3 गिवन है, जिसके हमें यहाँ पे 3 कैपिटल M गिवन था। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें यहाँ पे कितना गिवन था, 3 मोल्स गिवन था। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1074.5 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो सिंपल हमें यहाँ पे 3000 में किसको डिवाइड करना है, 1074.5 को डिवाइड करना है। तो इसको यहाँ पे फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3000 डिवाइडेड बाय 1074.5। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका पॉइंट हट जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30,000 को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1074.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या है, 30,000 हो जाएगा। इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 1074.5 से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा। 5 2 10 का 0, 1 कैरी गया, 4 2 8 एंड 9, 7 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, एंड 2 1 2। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 0, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे पूरा कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 7 से करना पड़ेगा। तो 7 से कर लेते हैं। 7 5 हमारे यहाँ पे कितना होता है, 35, 3 कैरी चला गया। 7 4 28, 28 एंड 3 31, 3 कैरी चला गया। 7 7 49 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे, 52 एंड 7 1 7। फिर यहाँ से कर लेते हैं इसको सब्ट्रैक्ट। तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से यहाँ पे कितना आ गया 1, 8 आ जाएगा। 10 में से 2 गए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 14 में से 5 गए कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, 9885। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख लेता हूँ 9885। पॉइंट लगा हुआ है, हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे किससे कर सकते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 2.79। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.79, और यहाँ पे स्मॉल m लगा देंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, मोलैलिटी निकाल रहे थे। तो हमारे यहाँ पे कितना आंसर आ गया, फाइनल आंसर 2.79 मोलैलिटी निकल के आ गया। या कह सकते हैं जो हमारे यहाँ पे ऊपर था ये हमारे यहाँ पे क्या था, मोल था, एंड नीचे ही हमारे यहाँ पे क्या था, किलोग्राम में था। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से हमें यहाँ पे डिवाइड करना था। तो 1000 हमारा ऊपर चला गया तो सिंपल मल्टीप्लाई में हो गया। तो ये हमारा किस में था, किलोग्राम में था। तो सिंपल जो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 2.79 मोलैलिटी निकल के आ जाएगा। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ।